नमस्कार दोस्तों। आज हम ये प्रैक्टिस पेपर 5वां लेके आए हैं। पीएचडी इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर है। ये रणजीत सिंह की बुक से ली गई है। ये केवल प्रैक्टिस के पर्पज़ से कराया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल अ फेयरवेल टू आर्म्स हेनरी रिपोर्ट्स दैट 7,000 सोल्जर्स हैव डाइड ड्यू टू व्हाट। हेनरी रिपोर्ट करता है कि 7,000 सोल्जर जो है मारे गए हैं। किसके कारण? कॉलरा के द्वारा डिजीज़ है एक, उसके द्वारा मारे गए हैं। कौन रिफॉर्म करता है, रिपोर्ट करता है? ये हेनरी। आई इमीडिएटली बिफोर हेनरी किसेस कैथरीन फॉर द फर्स्ट टाइम दे मेक अ पैक्ट टू डू व्हाट। इमीडिएटली जब बिफोर करता है, बिफोर किसेस कैथरीन फॉर फर्स्ट टाइम, जब हेनरी फर्स्ट टाइम प्रयास करता है उसको किस करने का। दे मेक पैक्ट टू डू वॉट, वो क्या समझौता करते हैं करने के लिए? ड्रॉप ऑल डिस्कशन अबाउट द वॉर, सारे डिस्कशन वॉर के बारे में ना किए जाएं, उसके बारे में वो पैक्ट करते हैं, समझौता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हेमिंगवे famously said that a writer can omit things that he knows and that a reader, if the writer is writing truly enough, will have feeling of those things as strongly as though the writer had stated them. What term best describes this philosophy? इस फिलोसफी को कौन सा टर्म कहते हैं, डिस्क्राइब करता है? द आइसबर्ग थ्योरी। Question number 4, before Henry heads off to the front at Pavla, what does Catherine give him? Catherine उसको क्या देती है? A सेंट एंथनी मेडल, सेंट एंथनी का मेडल देती है वो। क्वेश्चन नंबर 5, बिफोर द ट्रेंच मोटर wound, before the trench motor wounds him, why does Henry leave the dug out? क्यों छोड़ देता है वो? to get food for his drivers. क्वेश्चन नंबर 6, how does Mrs. Walker greet Henry upon his arrival at the American hospital in Milan? कैसे वो ग्रीट करते हैं उसको? she becomes frazzled because she cannot arrange a room for him without doctor's orders. Question number 7, what does the barber who comes to save Henry almost kill him? उसको ऑलमोस्ट लगभग मार ही देता है। तो क्यों? who does the barber, why does the barber, मतलब उसको क्यों मार देता है वो लगभग? देखते हैं। he mistakes Henry for an ऑस्ट्रियन सोल्जर, वो उसको भ्रम हो जाता है हेनरी फॉर एन ऑस्ट्रियन सोल्जर के बारे में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गुड नेचर्ड डॉक्टर हु एग्रीज टू ऑपरेट ऑन हेनरीज लेग? क्या नेम है उसका? डॉक्टर वैलेंटिनी, जो लेग का, हेनरी के लेग का ऑपरेट करता है, मतलब ऑपरेशन करता है। व्हाट डज कैथरीन डिसाइड टू बेट on a certain horse in a race that she believes has been fixed because the horse has been dyed a different color? How does Catherine respond to the news that Henry has received 3 weeks of convalescent leave? कैसे रिस्पॉन्ड करती है वो? She tells him that she is pregnant. What is the name of the Yankee colonel who writes an order granting granny dozens of slaves and mules? Colonel Dick, उसका नाम क्या होता है? Colonel Dick, यांकी का नाम होता है। Who is responsible for scouting out the positions of the Union troops so Granny can conduct her scam? कौन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल? रिंगो। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डू ग्रैनी एंड द बॉयज एस्केप फ्रॉम द फ्यूरियस यूनियन सोल्जर्स आफ्टर बीइंग कॉट इन देयर फ्रॉड?
मतलब कैसे वो स्केप होते हैं उससे, दे डिसअपियर इनटू द वुड्स, वो वुड्स में छिप जाते हैं, गायब हो जाते हैं मतलब। वेयर डज ग्रैनी डिस्ट्रीब्यूट मनी एंड म्यूल्स टू द लोकल पुअर पीपल, कहाँ पे वो लोकल पुअर पीपल को कंट्रीब्यूट करती है मनी और म्यूल्स को, इन चर्च, चर्च में। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज ग्रम्बीज हाइड आउट, कहाँ पे ग्रम्बीज का हाइड आउट है, तो वो है एन अबेंडेंड कॉटन कॉम्प्रेस में। वेयर डू अंकल बक एंड द बॉयज बिगिन देयर सर्च फॉर ग्रम्बी, वो कहाँ पे सर्च फॉर करते हैं ग्रम्बी के लिए, टू द साउथ इन मिसिसिपी, साउथ की तरफ मिसिसिपी में। Why does Uncle Buck leave Bayard and Ringo after they have captured Absnobs, क्यों लीव कर देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। His arm is infected from bullet wound। क्वेश्चन नंबर 18, what do Bayard and Ringo nail to Granny's grave marker, क्या नेल करते हैं, a human hand। Who was Gavin Breakbridge, गैविन ब्रेकब्रिज कौन था, ड्रुसिलाज फियांसे था, जो ये ड्रुसिला का फियांसे था, गैविन ब्रेकब्रिज। व्हाट डू ड्रुसिला वियर टू द इलेक्शन शो डाउन इन जेफरसन, तो क्या वियर करती है वो, अ वेडिंग गाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज यूरिया मोस्ट रिजेंबल, कैसे वो मतलब मोस्ट रिजेंबल होती है, मतलब मिलती जुलती है किस चीज़ से, यूरिया अ स्नेक से। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाई डज मिस बेट्सी कीप रनिंग आउट ऑफ हर हाउस, तो क्यों वो कीप रनिंग करती है आउट ऑफ हर हाउस, उसके घर के बाहर अपने, बिकॉज दे आर डंकीज ऑन हर लॉन, उसके लॉन में डंकीज रहते हैं इसलिए। हु अपीयर्स टू लॉस ऑल ऑफ मिस बेट्सीज मनी, कौन है वो, मिस्टर विकफील्ड। हु फ्लाइज अ काइट विद डेविड, डेविड के साथ काइट कौन फ्लाई करता है, मिस्टर डिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हु ब्रिंग्स द स्टोन्स बैक टुगेदर, कौन स्टोन्स बैक टुगेदर करता है, ब्रिंग करता है, मिस्टर डिक। एज अ यंग चाइल्ड चार्ल्स डिकेंस वर्कड एट, जब चार्ल्स डिकेंस यंग होता है तो क्या करता है, वॉर हाउस, वर्कड एट अ वॉर हाउस में काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स हाउ डिकेंस वॉज व्यूड विद इन इंग्लैंड, क्या डिस्क्राइब करता है इनमें से कि मतलब कि व्यूड विद इन इंग्लैंड, डिकेंस वॉज व्यूड इन द इंग्लैंड, लिटरेरी सेलिब्रिटी। क्वेश्चन नंबर 28, फ्रॉम वेयर डिड डिकेंस ड्रा इंस्पिरेशन फॉर द कैरेक्टर्स इन डेविड कॉपरफील्ड, तो कहाँ से इंस्पिरेशन ड्रा करता है वो, हिज ऑन लाइफ, अपने खुद की लाइफ से कैरेक्टर को मतलब कि इंस्पायर करता है, इंस्पिरेशन लेता है अपने खुद की लाइफ से कैरेक्टर के लिए। रिलेटिव टू हिज अदर बुक्स, हाउ डिड डिकेंस व्यू डेविड कॉपरफील्ड, कैसे डिकेंस डेविड कॉपरफील्ड को देखता है, बेस्ट डिफिक्शन ऑफ चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड के बेस्ट डिफिक्शन के बारे में वो मतलब कि देखता है डेविड कॉपरफील्ड को। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द हिस्टोरिकल सेटिंग ऑफ डेविड कॉपरफील्ड, कौन सी हिस्टोरिकल सेटिंग है डेविड कॉपरफील्ड के लिए, अर्ली विक्टोरियन इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। ओलिवर ट्विस्ट टेक्स प्लेस इन इंग्लैंड ड्यूरिंग व्हाट डिकेड, ओलिवर ट्विस्ट होता है वो टेक प्लेस करता है इंग्लैंड में, ड्यूरिंग व्हाट डिकेड, किस डिकेड में, 1830s में। वेयर डज ओलिवर ट्विस्ट लिव फॉर द फर्स्ट 9 years ऑफ हिज लाइफ, उसके 9 year लाइफ होती है पहले की, कहाँ पे लिव करता है, रहता है, इन एन ऑर्फेनेज में। फैगिन हु शेल्टर्स ओलिवर इन लंडन,
जो शेल्टर करता है ओलिवर को, कहाँ पे, लंदन में। इज़ अ कैरियर क्रिमिनल हु ट्रेन्स ऑर्फेन बॉयज़ एज अ, मतलब कैसे वो ट्रेन करता है ऑर्फेन्स बॉयज़ को, अनाथ बच्चों को, पिक पॉकेट्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द नॉवेल फैगिन इज, नॉवेल के एंड में फैगिन क्या होता है, हैंग्ड हो जाता है, उसको फांसी दे दी जाती है। हु एडॉप्ट ओलिवर एट द एंड ऑफ द नॉवेल, कौन एडॉप्ट करता है ओलिवर को एंड में, नॉवेल के एंड में, तो हो जाएगा मिस्टर ब्राउनलो। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। हुज आइडेंटिटी इज द सेंट्रल मिस्ट्री ऑफ द नॉवेल, किसकी आइडेंटिटी जो है वो सेंट्रल मिस्ट्री है नॉवेल की, ओलिवर ट्विस्ट की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हुज नैन्सीज पिंप, नैन्सीज का पिंप कौन होता है, बिल साइक्स, बिल साइक्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। व्हाट इज द आर्टफुल डोजर्स रियल नेम, जो आर्टफुल डोजर का रियल नेम होता है ओलिवर ट्विस्ट में, उसका क्या नाम होता है रियल नेम, जैक डॉकिंस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। हु इज बुल साइज, बुल साइज कौन है, फैगिन्स क्रिमिनल बॉस, बिल साइक्स डॉग, बिल साइक्स डॉग है। बुल साइज जो होता है नाम होता है एक, बिल साइज के डॉग का बुल साइज नाम होता है, बुल साइक्स। हु इज द मजिस्ट्रेट हु प्रेसाइड्स ओवर ओलिवर ट्विस्ट अ ट्रायल फॉर पिक पॉकेटिंग, कौन होता है, मिस्टर फैंग। क्वेश्चन नंबर 41, कंपेयर टू हिज सिबलिंग्स डाल बंड्रन इज रिमार्केबली, क्या होता है वो रिमार्केबली, परसेप्टिव। हुज रिकलेक्शंस ऑफ एडी हेल्प टू शेप आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर एज अ कैरेक्टर, तो क्या होता है वो, कोराटोल, कोराटोल। कोराटोल का जो रिकलेक्शंस होता है एडी का, ऑफ एडी हेल्प टू शेप आवर अंडरस्टैंडिंग, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को सेव करने में सहायता करता है एज ए करेक्टर। हु इज़ द मैन एडी हैड एन अडल्ट्रस अफेयर विद, किसके साथ उसका अडल्ट्रस अफेयर होता है, वाइट फील्ड के साथ। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। विच ऑफ द वंडन चिल्ड्रन इज डिस्क्राइब्ड बाई डार्ल एज वुडन, तो कौन सा हो जाएगा वो, जेवेल, जो जेवेल है इज डिस्क्राइब्ड बाई डार्ल एज वुडन। Whose rough spoken attitude towards his family stands in sharp contrast to his actions which show deep loyalty and devotion, तो किसका होता है रफ स्पोकन एटीट्यूड, जेवेल का। फॉर एडी एंड डेवी डेल विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ द नॉवेल चाइल्ड बियरिंग इज सिम्बोलिक ऑफ, किसका चाइल्ड बियरिंग सिम्बोलिक है, डेथ का। What animal does Warderman see as a representative of his dead mother, किस एनिमल को वो सी करता है, रिप्रेजेंट करता है, देखता है, डज वार्डरमैन सी एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज डेड मदर, उसके डेड मदर के रिप्रेजेंटेटिव में अ फिश। विच एनिमल सिम्बोलाइजेज द बंड्रेंट ऑफ प्रेगनेंसी टू डेविडेल, जो सिम्बोलाइज करता है बर्डन ऑफ प्रेगनेंसी को टू डेविडेल को, कौन है, अ काऊ। 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बोलिक ऑफ द कंटिन्यूड बर्डन ऑफ एडीज डेथ ऑन द बंडन फैमिली, तो क्या था वो, एडीज कॉफिन। क्वेश्चन नंबर 50, एट द एंड ऑफ द नॉवेल व्हाट डज एंसे डू, क्या करता है एंसे एंड के नॉवेल में, नॉवेल के एंड में, दैट इफेक्टिवली इरेजेस एडीज आइडेंटिटी आफ्टर हर डेथ, कि उस एडी के डेथ के बाद उसकी आइडेंटिटी मतलब गायब हो जाती है, तो क्या है, इंट्रोड्यूसेस हिज न्यू वाइफ, वो अपने न्यू वाइफ से इंट्रोड्यूस कराता है सभी को। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट डज आर्मस्टीड गिव लेना अ राइड इन और ऑन हिज वैगन,
वो हिज वैगन अपना वैगन देता है। वट डज मार्था गिव टू अमस्ट्रीड टू गिव टू लेना। मार्था क्या देती है अमस्ट्रीड को लेना को देने के लिए? मनी। हाउ मच इज द कैन ऑफ सॉर्डिन्स लेना बाइस। कितना खरीदती है वो? 15 सेंट्स। वेयर डज बायरन वर्क एंड जेफरसन। बायरन कहाँ जेफरसन में वर्क करता है? अब प्लानिंग मिल में। वट डज ब्राउन क्विकली डेवलप अ रेपुटेशन एज। कैसे करता है रेपुटेशन डेवलप अपना वो? लाउड माउथ बूटलेगर। क्वेश्चन नंबर 56। वट डज सर्विसेज डज हाई टावर ऑफर वाया साइन ऑन हिज लॉन। तो क्या ऑफर करता है वो? आर्ट टीचर। वेयर वॉज हाई टावर्स वाइफ फाउंड डेड। हाई टावर की वाइफ कहाँ पाई गई है डेड? अब मेम्फिस होटल में, मेम्फी के होटल में। अप्रॉक्सीमेटली हाउ लॉन्ग हैज़ हाई टावर लिव्ड इन जेफरसन आफ्टर द स्कैंडल्स। कितने समय तक रहती है वो हाई टावर्स में जेफरसन में? 20 ईयर्स, 20 साल। वेयर डज बायरन लीव। बायरन कहाँ रहता है? मिसेस बियर्स बोर्डिंग हाउस। मिसेस बियर्स के बोर्डिंग हाउस में रहता है। क्वेश्चन नंबर 60। हाउ मच मनी इज मिस बर्डन्स नेफ्यू ऑफरिंग फॉर द कैप्चर ऑफ हर किलर। कितना मतलब कि वो ऑफर करता है? $1000। वट डू लूसी एंड डार्नी डू। लूसी एंड डार्नी क्या करते हैं? गेट मैरिड, वो शादी कर लेते हैं, लूसी एंड डार्नी। वट हैपन्स टू डॉक्टर मैनेट बिकॉज ऑफ हिज टॉक विद डार्नी। क्या होता है डॉक्टर मैनेट के साथ डार्नी से बात करने पर? ही फॉल्स इनटू ट्रांस एंड मेक्स शूज अगेन फॉर 10 days। वट डू मिस्टर लॉरी एंड मिस प्रोस गेट डॉक्टर मैनेट टू एग्री टू व्हेन ही रिकवर्स। तो क्या करता है वो? टू लेट देम डिस्ट्रॉय हिज शू मेकिंग बेंच एंड बरी द टूल्स। क्वेश्चन नंबर 64। वट डू मिस्टर लॉरी एंड मिस प्रोस टेल लूसी अबाउट हर फादर्स रिलैप्स। तो क्या बताते हैं वो? नथिंग, मतलब कुछ नहीं बताते हैं लॉरी एंड मिस प्रोस। वट डज लूसी से डार्नी शुड ट्रीट कार्टन। लूसी क्या कहता है कि हाउ डज लूसी से, मतलब लूसी कैसे कहता है कि डार्नी शुड ट्रीट कार्टन, कि डार्नी को ट्रीट करना चाहिए कार्टन के साथ विथ सिंपैथी एंड कंपैशन। सिंपैथी और कंपैशन के साथ उसको ट्रीट करना चाहिए। होम डू द विलेजर्स हैंग। विलेजर्स जो होते हैं किसको हैंग करते हैं? अ वेल्दी मैन हु सेड द स्टार्विंग शुड ईट ग्रास। हुज कैसल डू द रिवोल्यूशनरीज बर्न डाउन। किसका कैसल जो है रिवोल्यूशनरीज जो होते हैं बर्न डाउन कर देते हैं? द लेट मार्किसेस। लेट मार्किस का जो कैसल होता है उसको बर्न डाउन कर दिया जाता है। हु बेयरली स्केप्स फ्रॉम द फायर। कौन फायर से बच जाता है? जॉन बार्सर्ड आ स्पाई। जॉन बार्सर्ड जो कि एक स्पाई होता है, मतलब जासूस होता है। 69। तो 68 का ऑप्शन नंबर बी है सही। ग्रेबल एंड अ लोकल टैक्स कलेक्टर, ये जो होते हैं यही फायर से बच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। वाई डज टेल्सन्स सेंड मिस्टर लॉरी टू फ्रांस। क्यों भेजता है मिस्टर लॉरी को फ्रांस? टू safeguard the bank's assets and papers। What does Goebbels letter to Darny say? क्या कहता है Goebbels का लेटर? That he will be executed for overseeing Darny's family estate। Where does Pip remember Herbert from? कहाँ से? Where does Pip remember, कहाँ वो रिमेंबर करता है हर्बर्ट फ्रॉम? कहाँ से है? अ विजिट टू मिस हैविसाम्स।
व्हाट डज हर्बर्ट कॉल पिप? हर्बर्ट जो होता है पिप को क्या कह के बुलाता है? हैंडल, हैंडल। व्हाट डज हर्बर्ट रिवील टू पिप अबाउट मिस हैविसम? हम पिप के साथ हर्बर्ट क्या रिवील करता है मिस हैविसम के बारे में? दैट शी वॉज लेफ्ट एट द आल्टर। हाउ डज जैगर्स अपीयर इन कोर्ट? जैगर्स कैसे अपीयर होता है कोर्ट में? मेनाइसिंग, मेनाइसिंग। व्हाट करेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब्स वेमिक एट होम? कौन सा करेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करता है वेमिक एट होम? हैप्पी। व्हाट न्यूज डज जो हैव ऑफ स्टेला? तो कौन सा न्यूज़ है जो के पास आया ऑफ स्टेला का? दैट शी इज होम एंड वांट्स टू सी पिप। वो मतलब कि घर पर है और पिप को देखना चाहती है। हु डज द मिस्टीरियस स्ट्रेंजर से आस्क्ड हिम टू गिव पिप मनी इन द पब? कौन होता है वो? पिप्स कॉन्विक्ट। व्हाट सरप्राइजेस पिप अबाउट स्टेला? क्या होता है वो सरप्राइज अबाउट स्टेला के लिए? हर ब्यूटी, उसका। और सरप्राइजेस पिप, जो उसकी ब्यूटी होती है स्टेला की, वो सरप्राइज करता है पिप को। वाई वॉन्ट हर्बर्ट मैरी क्लैरा? जो हर्बर्ट होता है क्लैरा से क्यों शादी नहीं करता है? ही इज़ टू पुअर टू मैरी, क्योंकि वह बहुत ही गरीब होता है। हु डज पिप लर्न हैज़ डाइड? पिप किसको पता चलता है, पिप को कब पता चलता है कि कौन मर गया? मिसेस जो। क्वेश्चन नंबर 81। आफ्टर नाइट ऑफ हैवी bombardment the Italians at the Benicia are terrified to learn that the attacking forces include, क्या इंक्लूड करते हैं? Germans. Who are Piani and Imo, with whom Henry denies in Gorizia before resuming the retreat? क्या करते हैं वो? कौन होता है? एम्बुलेंस ड्राइवर्स होता है। एज द कंपनी रिट्रीट्स फ्रॉम गोरेजिया हेनरी फाइंड्स टू इंजीनियरिंग ऑफिसर्स इन, कहाँ पे पाता है टू इंजीनियरिंग ऑफिसर्स? बोनेलोस की कार में। वेयर डज हेनरी फॉल अस्लीप एंड स्लीप टॉक ऑफ कैथरीन? कहाँ पे हेनरी जो फॉल अस्लीप हो जाता है एंड स्लीप टॉक ऑफ कैथरीन, अब बात करता है कैथरीन से स्लीप में? इन पियानीज की कार में। आफ्टर हेनरी शूट्स द इंजीनियर हु ड्रॉज अ पिस्टल एंड किल्स द वॉन्डेड मैन? कौन करता है, लाता है? बोनेलो लाता है ड्रॉज पिस्टल एंड किल्स द वॉन्डेड मैन को किल कर देता है। 86। ड्यूरिंग द रिट्रीट विच ऑफ हेनरीज companions is killed by friendly fire from the Italian rear guard? कौन होता है? आयमो। During the retreat which of Henry's companions abandons the group at the farmhouse in hopes of surviving as a prisoner? तो कौन होता है वो? बोनेलो, हेनरी का जो कंपेनियन होता है बोनेलो होता है वो। After escaping into the frigid river, what identifying symbol does Henry remove from his shirt? कौन सा सिंबल रिमूव कर देता है? स्टार्स को रिमूव कर देता है। After crossing the Venetian plain, Henry hides under a top in a train car stocked with, किससे स्टॉक्ड होता है वो? गन्स से। क्वेश्चन नंबर 90। What is Henry referring to when he says it was not my show anymore? तो क्या होता है? The war. Why was Anders relieved? Why was Anders relieved that Robert Jordan sent him to deliver the letter? क्या रिलीव करता है वो? Doesn't have to kill, क्यों नहीं मारना है, इसलिए वो रिलीव करता है। Robert Jordan tells Maria that डैश विल बी हर वेडिंग प्रेजेंट। तो क्या रॉबर्ट जॉर्डन टेल करता है मारिया को? दैट अ गुड नाइट्स स्लीप विल बी हर वेडिंग प्रेजेंट।
हाउ डज रॉबर्ट जॉर्डन अल्टीमेटली फील अबाउट द पीपल एट द फोर्ट विथ हिम? कैसे फील करता है वो? दे आर हिज फैमिली, ऐसे फील करता है। When Pablo returns after stealing the explosives, what does he bring? क्या लाता है वो? 5 more gorillas. Upon his return from stealing explosives, to whom does Pilar compare Pablo? पाब्लो को किससे कंपेयर करता है पिलर? जुडास से। Andre's progress delivering Robert Jordan's letter can best be described by which of the following? Slowed significantly by bureaucracy. ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ड्यूरिंग द ब्रिज मिशन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉचिंग द हॉर्सेज? कौन रिस्पॉन्सिबल है वॉचिंग का करने के लिए हॉर्सेज को? मारिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रॉबर्ट जॉर्डन्स गुड बाय विथ मारिया रिमाइंड्स हिम ऑफ, किसका रिमाइंड कराती है वो? गोइंग ऑफ टू स्कूल। What does Robert Jordan hypothesize about the relationship between allies? क्या hypothesize करता है वो? They hate each other, कि वो एक दूसरे से हेट करते हैं। How does Marty respond to the arrival of Andres and Gomez? क्या रिस्पॉन्ड करती है मार्टी? He has them arrested. Question number 108. I dash many countries before I returned from England. तो क्या हो जाएगा? I had seen many countries. मैंने बहुत कंट्री देख चुका। I had seen many countries. बहुत कंट्री देख चुकी थी। Before I returned from England. इंग्लैंड से आने के पहले, रिटर्न आने के पहले। I dash the newspaper when सतीश came. आई वॉज रीडिंग, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी जब सतीश आया। मिस्टर शर्मा हेल्प अस मोर देन ही हेल्प्स हिज ऑन स्टूडेंट्स। मिस्टर शर्मा हमारी ज़्यादा सहायता की अपने स्टूडेंट से ज़्यादा। ही हैज़ डाइस अवेक इन बेड फॉर आवर्स। ही हैज़ लेन अवेक इन बेड फॉर आवर्स। वो जाग कर बेड पे पड़ा रहा आवर्स मतलब घंटों। इट इज़ अ मंथ सिंस द हॉलीडेज हैव बिगन। यह एक मंथ है, यही मंथ है सिंस द हॉलीडेज हैव बिगन, जो जिससे हॉलीडे बिगन हुआ है मतलब शुरुआत हुई। द पुलिस मस्ट नो वेयर ही हैज़ बीन लिविंग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अ डैश हैज़ ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर वुमेन। वह व्यक्ति जो मतलब कि बहुत ज़्यादा डिसलाइक करता है वुमेन को, उसको क्या कहते हैं? मिसोगाइनिस्ट। मिसो का मतलब जो हेट करे, गाइनिस्ट का मतलब विमेन। हैबिचुअली साइलेंट और टॉकिंग लिटिल, जो मतलब बहुत वर्चुअली साइलेंट होता है और कम बात करता है, उसको क्या कहते हैं? टेसिटर्न। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टेसिटर्न। अ रिलीजियस डिस्कोर्स को क्या कहते हैं? सरमन। अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, वह प्लेस जो रिफ्यूजी प्रोवाइड करता है उसको क्या कहते हैं? अजाइलम। अब यहाँ पे पैसेज आ गया, तो पैसेज देखते हैं 111 से 116 तक का पढ़ते हैं। पैसेज को जल्दी से पढ़ेंगे ताकि कम टाइम में पूरा हो। द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी प्रोवाइड आवर ओनली डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द consequences of unclear nuclear explosions on cities. Those events have taught us a great deal about the potential physical and biological impact of nuclear war. But it must be remembered that the cities of Hiroshima and Nagasaki experienced only a single explosion, each of a weapon much smaller in yield than many of those stockpiled in world nuclear arsenals today. The bomb dropped on Hiroshima released energy equaling 20 kilotons of chemicals explosive.
It must be remembered that the environmental impact of the Hiroshima and Nagasaki bombs was geographically limited, and survivors were almost immediately able to obtain medical and other bombs. Though devastating for their people directly affected, was much more limited than might be expected in a full-scale war. The deployment of increasing numbers of powerful weapons since Hiroshima and Nagasaki prompts the questions: what will happen if many modern nuclear weapons are exploded? It is obvious that the consequences will be far more severe than in 1945. The most important fact is that the consequences can be of a kind that were not even contemplated until recently, i.e., that is other possible that smoke from massive nuclear ignited urban fires can cause a worldwide disruption in the planet's weather and climate. ये केवीएस में आया हुआ ये पैसेज है 2017 में। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। What lesson have we learned from the bombing of हिरोशिमा एंड नागासाकी? हिरोशिमा एंड नागासाकी में बॉम्बिंग से हमने क्या सीखा? We saw the effect of nuclear explosion in life and property. Study the following statements. The bomb dropped in Hiroshima had 20 kilotons of chemical energy. Both the bombs were biological weapons. तो इसका क्या हो जाएगा? Both A and B are false. यहाँ पे दोनों फॉल्स बताया गया है कि दोनों फॉल्स है जो स्टेटमेंट दिया हुआ है। Why would a nuclear war in future be much more devastating? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Today we have bigger bombs which can cause far more damage. What does the word prompts mean here? Prompts का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? Raises. Which of the following statements is not true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं ट्रू है? तो न्यूक्लियर देखते हैं। न्यूक्लियर प्रोलिफेरेशन हैज स्टॉप्ड, यही नहीं सही है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A full-scale nuclear war will affect global climate. In Hiroshima and Nagasaki, the impact on the people was limited. We have now realized how destructive a nuclear war in future will be. तो इसको क्या हो जाएगा? A is true and B is false. A true है, B false है। इनमें 117 से 121 तक आपको इसमें सिनोनिम ढूंढना है। तो क्या है? बेनफुल का मतलब क्या होता है? एविल। बेनफुल का मतलब होता है जहरीला। एविल का मतलब भी होता है जहरीला टाइप कह सकते हैं, मतलब बुराई। इनएक्सट्रिकेबली का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनविटेबली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कैंडोर का मतलब क्या हो जाएगा? फ्रैंकनेस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑगरी का मतलब क्या हो जाएगा? ओमेन, मतलब कि शुभ, मतलब शुभ शगुन जिसको कहते हैं। डिलीजेंट का मतलब क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती। फाइंड द इनकरेक्ट यूज ऑफ प्रोवर्ब, जो इनकरेक्ट प्रोवर्ब है उसको फाइंड करना है। अ ब्रूम स्वीप्स अनक्लीन, तो यही गलत है, मतलब जो गलत है वही सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, ये भी सही है। अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड गेंड, ये भी सही है। अ पोएट इज बोर्न नॉट मेड, ये भी सही है। 3 सही 1 गलत, मतलब एक क्वेश्चन में 3 चीज़ें आप सीख रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 123, अ रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मॉस, ये भी सही है। अ रोटेन एप्पल इंजर्स इट्स कंपेनियंस, ये भी सही है। अ स्लीपिंग फॉक्स कैचेज नो पोल्ट्री, ये भी सही है। अ स्टील टंग मेक्स फुल हेड, ये गलत है, मतलब जो गलत है वही सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, अ स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम, ये गलत है, मतलब जो गलत है वही सही है। और ऑप्शन देख लेते हैं जो सही हैं।
अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये कीट्स ने अपने एक वर्क में कहा है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। अ ट्री इज़ नोन बाय इट्स रूट्स, जो ट्री होता है अपने रूट्स के द्वारा जाना जाता है, ये भी सही है। अ वॉश्ड पॉट नेवर बॉइल्स, मतलब जिस पॉट को देखा जाता है वो कभी बॉयल नहीं करता है। 125 एब्सेंस मेक्स द हर्ट ग्रो फॉन्डर, ये सही है। एक्शंस स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, ये भी सही है, मतलब कि कान बोलता है वर्ड से ज़्यादा। ऑल आर नॉट सेंट्स दैट गो टू मॉस्क, ये गलत है, मतलब जो गलत है वही सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं ऑप्शन, ऑल कैट्स आर ग्रे इन द डार्क, ये भी प्रोवर्ब सही है। तो दोस्तों ये आज 25 हो चुके हैं, ये प्रैक्टिस पेपर प्रैक्टिस सेट 5वां है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।